नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के अवसर पर पढ़ते हैं देवी महिषासुर मर्दिनी माँ कात्यायनी की संपूर्ण व्रत कथा। तो आइए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय माँ जगदम्बे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी से हम कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। कात्यायन ऋषि ने माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। एक बार महिषासुर का आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोगों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महेश के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना गया। माता रानी के घर में पुत्री रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। आइए दोस्तों, माँ कात्यायनी की दूसरी व्रत कथा। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियाँ ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए ये ब्रज मंदिर की अरिष्टधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। माता कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति आसानी से होती है। उनको रोग, शोक, संताप और भय का नष्ट माता के नाम मात्र से ही हो जाता है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने वाली पूजा विधि की। माँ शक्ति के नव दुर्गा स्वरूप में माँ कात्यायनी देवी को छठा रूप माना गया है। माँ कात्यायनी देवी के आशीर्वाद से विवाह के योग बनते हैं, साथ ही वैवाहिक जीवन में भी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। गोधूली बेला के समय पीले अथवा लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीले नैवेद्य अर्पित करें। इन्हें शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। कहते हैं कि जिनका विवाह नहीं होता है, अगर माँ कात्यायनी की नवरात्रि के दिन पूजा अर्चना करने से माँ कात्यायनी को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से विवाह के योग शीघ्र बनने लगते हैं। माँ के समक्ष दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की भी चढ़ाएं। माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। माता को चढ़ाई हुई हल्दी की गांठों को अपने पास सुरक्षित रख लें। माँ कात्यायनी को शहद अर्पित अवश्य करें। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए चैत्र नवरात्रि के छठे दिन सुबह सवेरे उठें और स्नान आदि कर लें। माँ कात्यायनी की पूजा शुरू करने से पहले पूजा घर को साफ कर लें। पूजा घर में बैठकर माँ कात्यायनी का ध्यान करें और अब उन्हें पुष्प अर्पित करें। माँ कात्यायनी को अक्षत, कुमकुम और 16 श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। माँ को जल चढ़ाएं। वहीं बैठकर पूरे मन से दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माँ कात्यायनी की आरती करें और छठे दिन की पूजा संपन्न करें। माँ कात्यायनी के इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। सर्वे मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता कात्यायनी को भोग में क्या लगाएं? माता कात्यायनी को भोग में शहद या हलवे का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि माँ को शहद और हलवे का भोग अति प्रिय है। इस भोग को पाकर माँ वैवाहिक जीवन सुखमय होने और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं।
माँ कात्यायनी का प्रिय रंग कौन सा है? माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन माता को लाल चुनरी चढ़ाना ना भूलें और स्वयं भी लाल रंग के कपड़े धारण कर पूजा करना ना भूलें। चलिए अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 3 अप्रैल को सुबह 7:02 पर शुरू हो रहा है और यह पूजा मुहूर्त पूरे दिन बना रहेगा। पूजन अगर ब्रह्म मुहूर्त में करना है तो सुबह 4:37 से लेकर सुबह 5:23 तक यह मुहूर्त होगा। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। और एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।